दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सभी बोलिए। गोविंद हरे गोपाल हरे। भक्त हरिदास यवन। भगवान मुझे मारने वाले इन भूले हुए जीवों को अपराध से मुक्त करो, इन पर क्षमा करो, दया करो। हरिदास। हरिदास जी यशोहर जिले के बूढ़न गांव में एक गरीब मुसलमान के घर पैदा हुए थे। पूर्व संस्कारवश लड़कपन से ही हरिदास जी का हरिनाम से अनुराग था। ये घर द्वार छोड़कर बनग्राम के पास बेनापोल के निर्जन वन में कुटी बनाकर रहने लगे थे। हरिदास जी बड़े ही क्षमाशील, शांत, निर्भय और हरिनाम के अटल विश्वासी साधु थे। कहते हैं कि हरिदास जी प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम का जप जोर जोर से किया करते थे। जोर से जप करने का उनका उद्देश्य यह था कि हरिनाम बड़ी विलक्षण खुदा है। जोर से जप करने से उस खुदा का रस सब सुनने वालों को भी मिलता है। कितने ही भक्त लोग नित्य हरिदास जी के दर्शनों के लिए आते थे और उनके चरण छूकर धन्य होते थे। वे सबको हरि नाम लेने का उपदेश देते थे और कहते थे कि बिना हरि नाम के आदमी का उद्धार नहीं हो सकता। शरीर निर्वाह के लिए वे गांव से भीख मांग लाया करते थे। किसी दिन कुछ अधिक मिल जाता तो उसे बालकों या गरीबों को बांट देते। दूसरे दिन के लिए संग्रह नहीं रखते। इनके जीवन की 2-3 प्रधान घटनाएं पढ़िए। एक बार बनग्राम के रामचंद्र खां नामक एक दुष्ट हृदय जमींदार ने हरिदास जी की साधना नष्ट करने के लिए धन का लालच देकर एक सुंदर वेश्या को तैयार किया। वेश्या हरिदास जी की कुटिया पर पहुंची। वे नाम कीर्तन में निमग्न थे। हरिदास जी का मनोहर रूप देखकर वेश्या के मन में भी विकार हो गया और वह निर्लज्जता से तरह तरह की कुचेष्टाएं करने लगी। हरिदास जी रात भर जप करते रहे, कुछ भी न बोले। प्रातःकाल उन्होंने कहा, नाम जप पूरा न होने से मैं तुमसे बात न कर सका। वेश्या 3 रात तक लगातार हरिदास जी की कुटिया पर आकर
अनेक तरह की चेष्टाएं कर हार गई। हरिदास जी का नाम कीर्तन क्षण भर के लिए भी कभी रुकता नहीं था। चौथे दिन रात को वह हरिदास जी की कुटिया पर आकर देखती है कि हरिदास जी बड़े प्रेम से नाम कीर्तन कर रहे हैं। आंखों में आंसुओं की धारा बहकर उनके वक्ष स्थल को धो रही है। वेश्या 3 रात हरिनाम सुन रही थी। उसका अंतःकरण बहुत कुछ शुद्ध हो चुका था। उसने सोचा, जो मनुष्य इस तरह मुझ जैसी परम सुंदरी के प्रलोभन की कुछ भी परवाह न करके हरिनाम में इतना उन्मत्त हो रहा है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अवश्य ही इसको कोई ऐसा परम सुंदर पदार्थ प्राप्त है जिसके सामने जगत के सारे रूप तुच्छ हैं। वेश्या का हृदय बदल गया। फंसाने आई थी, स्वयं फंस गई। साधु अवज्ञा के अनुताप से रोकर वह हरिदास जी के चरणों पर गिर पड़ी और बोली, स्वामी, मैं महापापिनी हूँ, मेरा उद्धार करो। हरिदास जी उसे हरिनाम दान से कृतार्थ कर वहां से चल दिए। वेश्या अपना सर्वस्व दीन दुखियों को लौटा कर तपस्विनी बन गई और उसी कुटिया में रहकर भजन करने लगी और आगे चलकर वह महान भक्त हुई। यह साधु संग और नाम श्रवण का प्रत्यक्ष प्रताप है। इस प्रकार वेश्या का उद्धार करके हरिदास जी शांतिपुर गए। अद्वैताचार्य जी नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान वैष्णव वहां रहते थे। उन्होंने हरिदास जी को बड़े प्रेम से अपने घर में ठहराया। दोनों में बड़े प्रेम से हरि चर्चा होने लगी। अद्वैताचार्य जी भागवत आदि ग्रंथों को पढ़कर हरिदास जी को सुनाते थे। उन्होंने अपने ग्राम के निकट हरिदास जी के लिए एक गुफा बनवा दी थी। हरिदास जी उसी में हरि भजन किया करते थे। केवल दोपहर में अद्वैताचार्य जी के घर आकर भोजन कर जाया करते थे। शांतिपुर के पास ही फूलिया गांव है। यह ब्राह्मणों की बस्ती है। यद्यपि हरिदास जी यवन थे, फिर भी वे जिस प्रेम और भक्ति से हरि की सेवा करते थे, उससे सब लोग उनका बड़ा आदर करते थे। वे नित्य गंगा स्नान करते और बड़े प्रेम से हरि नाम का उच्चारण करते थे। उस समय मुसलमानों का राज्य था। हिंदुओं को अपने धर्म विश्वास के अनुकूल आचरण करना कठिन था। ऐसे समय में हरिदास जी का मुसलमान रहते हुए ही हिंदू आचरण करना अधिकारियों को बड़ा खटका। इसीलिए गोराई काजी ने मुलुक पति की अदालत में नालिश की कि हरिदास को राजदंड मिलना चाहिए। अतएव मुलुकपति के आज्ञा अनुसार हरिदास जी पकड़कर बुलाए गए और जेल खाने में डाल दिए गए। उनकी गिरफ्तारी से फुलिया के लोगों के हृदयों में बड़ी चोट लगी। वहां जेल खाने में कैदियों ने हरिदास जी के प्रति बड़े भक्ति भाव का परिचय दिया। हरिदास जी ने कहा, जैसी भगवान की भक्ति तुमने इस समय ही की है। हरिदास जी ने कहा, जैसी भगवान की भक्ति तुमने इस समय की है, वैसी ही सदा भगवान में बनाए रखो। तुम 2-3 दिन में छोड़ दिए जाओगे। उनकी वाणी सत्य निकली। वे 2-3 दिन बाद छोड़ दिए गए। जब हरिदास का मुकदमा लिया गया तब अदालत में बड़ी भीड़ थी। न्यायाधीश ने हरिदास जी का सम्मान करके उनको अच्छी तरह बैठने के लिए आसन दिया। न्यायाधीश ने हरिदास जी से मधुर शब्दों में कहा कि आप बड़े भाग्य से तो मुसलमान हुए, फिर काफिरों के देवताओं के नाम क्यों लेते हो और उन्हीं के से आचरण क्यों करते हो? मैं तो हिंदू का भोजन भी नहीं करता। इस पाप से मरने के बाद भी आपका उद्धार नहीं होगा। अब आप कलमा पढ़ लें तो आपकी रक्षा हो जाएगी। हरिदास जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, हे पूज्य न्यायाधीश, इस संसार का मालिक एक ही है। हिंदू और मुसलमान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। मुझे जिस तरह रुचता है उसी तरह मैं ईश्वर की सेवा करता हूँ। यदि कोई हिंदू मुसलमान हो जाता है तो हिंदू उस पर अत्याचार नहीं करते। मुझे और कुछ नहीं कहना है।
हरिदास जी की विनयपूर्ण और ठीक बातें सुनकर सब प्रसन्न हुए। न्यायाधीश मुलुकपति भी प्रसन्न हुए, पर गोराई काजी किसी तरह भी मानने वाला आदमी नहीं था और उसके हृदय में दया का लेश भी नहीं था। उसने न्यायाधीश से कहा कि कानून के अनुसार हरिदास को सख्त सजा होनी चाहिए, नहीं तो इनकी देखा देखी और मुसलमान भी हिंदू हो जाएंगे और इससे इस्लाम का बड़ा अहित होगा। अदालत ने हरिदास जी से कहा, ऐसी दशा में या तो आप हरि नाम जपना छोड़ दें, नहीं तो आपको सख्त सजा भोगनी पड़ेगी। हरिदास जी ने उत्तर दिया, खंड खंड करे देह यदि जाय प्राण, तबहु तबु आमी बदने न छाड़िब हरि नाम। अर्थात हमारी देह के टुकड़े टुकड़े कर दो, चाहे प्राण भी चले जाएं, तब भी हम मुंह से हरि नाम का कहना नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर न्यायाधीश ने काजी की सलाह से उन्हें यह सजा दी कि 22 बाजारों में घूमकर इनकी पीठ पर इतने बेत लगाए जाएं कि इनके प्राण निकल जाएं। पाषाण हृदय सिपाहियों ने हृदय विदारक दुष्कर्म आरंभ कर दिया, पर हरिदास जी के मुख से उफ निकलाना तो अलग रहा। वे बड़ी प्रसन्नता से हरि नाम कीर्तन करने लगे। सिपाही मारते हुए हरि नाम छोड़ने को कहते, हरिदास जी कहते, एक बार हरि का नाम फिर लो और मुझे मारो। आखिर सिपाहियों की दशा पर दया करके हरिदास जी अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान, मुझे ये लोग भूल से पीट रहे हैं, इन जीवों को इस अपराध से मुक्त करो, इन पर क्षमा करो, कृपा करो। यूं कहते कहते हरिदास जी बेहोश हो गए। उन्हें मरा समझकर सिपाहियों ने काफिर को कब्र देना मुनासिब न जान गंगा में बहा दिया। थोड़ी देर बाद हरिदास जी चेतन होकर किनारे पर निकल आए। इस घटना का न्यायाधीश, मुलुकपति और काजी दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे भी इनके चरणों पर गिर के इनके अनुयायी बन गए और हरि नाम लेने लगे। उनकी सच्ची शुद्धि हो गई। एक बार हरिदास जी सप्तग्राम में हिरण्य मुजुमदार नामक जमींदार की सभा में हरि नाम का महात्म्य वर्णन करते हुए कह रहे थे कि भक्ति पूर्वक हरि नाम लेने से जीव के हृदय में जो भक्ति प्रेम का संचार होता है, वही हरि नाम लेने का फल है। भक्ति पूर्वक हरि नाम लेने से जीव के हृदय में जो भक्ति प्रेम का संचार होता है, वही हरि नाम लेने का फल है। इसी बातचीत में जमींदार के गोपाल चक्रवर्ती नामक एक कर्मचारी ने हरि नाम की निंदा करते हुए कहा कि ये सब भावुकता की बातें हैं। यदि हरि नाम से ही मनुष्य की निजता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटवा डालूं। हरिदास जी ने बड़ी दृढ़ता से कहा, भाई, हरिदास जी ने बड़ी दृढ़ता से कहा, भाई, हरि नाम स्मरण और जप से यदि मनुष्य को मुक्ति न मिले तो मैं भी अपनी नाक काट डालूंगा। कहा जाता है कि 2-3 महीने बाद ही गोपाल की नाक कुष्ठ रोग से गलकर गिर पड़ी। हरि नाम निंदा का फल तो इससे भी बुरा होना चाहिए। इसी समय चैतन्य महाप्रभु नवदीप में हरि नाम सुधा बरसा रहे थे। हरिदास जी भी वहीं आकर रहने और हरि कीर्तन का आनंद लूटने लगे। चैतन्य देव की आज्ञा से हरि नाम के मत वाले हरिदास जी और श्री नित्यानंद जी दोनों नाम कीर्तन और नृत्य करते हुए नगर में चारों ओर घूम फिर कर दिन भर नर नारियों को हरि नाम वितरण करने लगे। अंत में श्री चैतन्य के सन्यासी होने के बाद हरिदास जी
पुरी में आकर श्री चैतन्य जी की आज्ञा से काशी मिश्र के बगीचे में कुटिया बनाकर रहने लगे। वहीं उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के समय श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी भक्त मंडली सहित हरिदास जी के पास थे। हरिदास जी के मृत शरीर को उठाकर श्री चैतन्य नाचने लगे। अंत में मृत शरीर का एक विमान में रखा गया। श्री चैतन्य स्वयं कीर्तन करते हुए आगे आगे चले। श्री चैतन्य ने हरि नाम की ध्वनि से नभो मंडल को निनादित करते हुए अपने हाथों हरिदास के शव को समाधिस्थ किया। भक्त लोचन दास बंगाल के बर्दवान जिले में कोग्राम नामक स्थान भक्तवर श्री लोचन दास जी की जन्मभूमि था। घर संपन्न था। लोचन दास अपने माता पिता की एकमात्र संतान थे और उनका ननिहाल भी उसी गांव में होने के कारण वृद्ध नाना नानी भी उनको बहुत ही प्यार करते थे। इस प्यार दुलार के कारण लोचन दास का बाल्य जीवन प्राय हंसने खेलने में ही बीता। उन्हें पढ़ने लिखने का विशेष अवसर नहीं मिला। घर में संपन्न होने और माता पिता तथा नाना नानी के परम स्नेह से सदा पले होने पर भी लोचन मन किसी पूर्व संस्कारवश विषयों में नहीं लगता था। वे खेलने में ही मिट्टी के महल बनाते और उन्हें फिर बिगाड़ कर कहते, देखो यह संसार भी ऐसा ही है, आज है कल नहीं। लोचन दास के बहुत मना करने पर भी उनके माता पिता ने उनका विवाह 11 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया। उनकी स्त्री वास्तव में लक्ष्मी के समान रूप और गुणों से संपन्न थी, परंतु लोचन दास का मन इधर नहीं फिरा। जिधर लगा था वहीं लगा रहा। श्रीखंड नामक स्थान में श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त पंडित प्रवर नरहरि जी महाराज निवास करते थे। वे जैसे प्रेमी भक्त थे वैसे ही सर्व शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान भी थे। श्री लोचन दास जी श्रीखंड जाकर श्री नरहरि जी के सत्संग का लाभ उठाने लगे। ये उन्हीं से दीक्षा लेकर उनके शिष्य हो गए। इनका वैराग्य श्री कृष्ण अनुराग के रूप में बदल गया। संसार की रही सही आसक्ति भी नष्ट हो गई। वे भगवान के प्रेम में निमग्न होकर माता पिता पत्नी गांव घर नगर सभी भूल गए। इनके माता पिता को भी यह जानकर आनंद हुआ कि लड़का श्री नरहरि जैसे सुयोग्य पंडित का शिष्य बना है, परंतु लोचन दास की पत्नी के पूर्ण युवती हो जाने के कारण वे उन्हें घर ही लाना चाहते थे। इनकी स्त्री इनके वियोग में दिन रात आंसू बहाया करती थी। इनके पिता कमलाकर जी ने सब हाल नरहरि जी को सुनाया और उनकी विशेष आज्ञा से ये अपनी पत्नी को लाने अमोदपुर ग्राम में अपनी ससुराल गए। लोचन दास गुरु आज्ञा से ससुराल पहुंचे, किंतु ग्राम में भूल जाने के कारण उन्हें अपनी ससुराल का घर याद नहीं था। विधाता का विधान ही कुछ और था। गांव में घूमते ही उन्हें एक सुंदरी युवती मिली। उन्होंने बड़े ही विनीत भाव से उससे पूछा, माता जी अमुक का घर कहाँ है? किस रास्ते होकर जाने से वहां पहुंच सकूंगा? युवती एक बार उनकी ओर देख उंगली से के इशारे से उन्हें रास्ता दिखा, नीचा मुख किए अपनी राह चली गई। लोचन दास ससुराल पहुंचे। स्वागत सत्कार कुशल प्रश्न स्नान भोजन के पश्चात ये जब अपनी पत्नी से मिले तब ये यह जानकर अत्यंत भीत हो गए कि जिसे उन्होंने माता जी कहकर संबोधित किया वही उनकी पत्नी थी। पति के मुख से माता जी शब्द याद आते ही वह तरुणी भी कांप गई। युवती विषाद के आवेग में साड़ी के आंचल से मुंह पोंछकर दूर हट गई। लोचन दास भी समझ गए इनके मुख से एक शब्द भी निकलना कठिन हो गया। समय की गति बलवान है। रात भर पति पत्नी दोनों आंसू बहाते रहे। धर्म वीरू लोचन दास ने अपनी पत्नी को समझाया। उसने भी गदगद कंठ से यही कहा,
स्वामिन, मेरे तो आप ही आराध्य हैं। आपको छोड़कर मैं दूसरे किसी ईश्वर को नहीं जानती। मैं भोग की भूखी नहीं। मुझे आपका शरीर नहीं चाहिए। मैं यह भी नहीं चाहती कि आपने जिसको एक बार माँ कह दिया उसके साथ पत्नी का सा व्यवहार करके धर्म पथ से च्युत हूँ। किंतु प्रभु, मुझे आप सेवा का अधिकार तो दे ही सकते हैं। मुझे अपने इस मुझे अपने से विलग मत कीजिए। पवित्रशील व्रत को धारण कर दोनों पति पत्नी परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए सूर्योदय के पूर्व से ही वहां से चल पड़े। पिता माता की मृत्यु के पश्चात लोचनदास अपनी सारी धन संपत्ति गरीबों को बांटकर ग्राम के बाहर एक पर्ण कुटी बनाकर सती पत्नी के साथ भजन करने लगे। भगवत प्रेम में दोनों मस्त रहते थे। लोचनदास जी का श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम था। उन्होंने चैतन्य मंडल नामक महाकाव्य की रचना की। लोचन दास चैतन्य मंडल का गान करते हो सती पत्नी पास बैठी एकाग्र मन से हर्षाश्रु बहाती हुई सुनती। इस प्रकार युवती पत्नी लोचनदास जी की साधना संगनी बन गई। लोचनदास जी के दुर्लभ सार वस्तु तत्वसार आनंद लतिका प्रार्थना चैतन्य प्रेम विलास देह निरूपण और राग लहरी नामक 7 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका एक सारा जीवन भजन कीर्तन और ग्रंथ निर्माण में ही बीता। भक्तवाणी कुंती, श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरे और न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती है। भक्त कृष्णदास कविराज। श्री नवदीप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम की जो महान सरिता बहाई, उसी दिव्य प्रेम सलीला में अपने को निमज्जित कर उसमें अपने को सर्वथा डुबा देने तथा उसी में लय हो जाने के लिए उस समय अनेकों महापुरुषों ने जन्म ग्रहण किया। इन्हीं परम सौभाग्य संपन्न प्रेमी महापुरुषों में एक थे बंगला चैतन्य चरित्रामृत। ये रचयिता प्रसिद्ध वैष्णव कवि भक्तराज श्री कृष्णदास जी। ये बर्दवान जिले के झामटपुर नामक छोटे गांव में वेदवंश में अवतरित हुए थे। इन्होंने बालकपन में ही संस्कृत भाषा पढ़ी एवं उसमें धुरंधर विद्वान बन गए। ये शेषों से ही अत्यंत धर्मानुरागी थे। इनके माता पिता श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। ये भी बालकपन से ही श्री चैतन्य के गुणों को सुन चैतन्य भक्त बन गए थे। जो उनकी उम्र बढ़ी, रात दिन ये श्री कृष्ण नाम जप में ही व्यतीत करते। एक दिन इन्हें स्वप्न में श्री नित्यानंद जी के दर्शन दिए। एक दिन इन्हें स्वप्न में श्री नित्यानंद जी ने दर्शन दिए तथा संसार श्रम छोड़ने की अनुमति दी। तभी कृष्णदास भगवान की प्रेम लीला स्थली वृंदावन की ओर चल पड़े। कृष्णदास जी के जन्म लेने के समय से पूर्व ही श्री चैतन्य लीला संवरण कर चुके थे। अतएव ये परम वितरागी श्री चैतन्य के प्रिय शिष्य रघुनाथ दास जी से मिले और उन्हीं के शरणापन्न हुए। रघुनाथ दास जी से दीक्षा ले इन्होंने अपना अविष्ट समय प्रेम भक्ति शिक्षा शास्त्रों की आलोचना महाप्रभु श्री चैतन्य देव के पावन चरित्र के अनुशील एवं श्री कृष्ण नाम जप में ही व्यतीत किया। श्री रघुनाथ दास जी श्री चैतन्य देव के अत्यंत प्रिय शिष्यों में से थे। महाप्रभु की अंतिम अवस्था में उनके पास श्री स्वरूप गोस्वामी एवं रघुनाथ दास ही रहते।
तथा इनकी सेवा शुश्रूषा करते थे। महाप्रभु के दिव्य महाभाव की उच्च अवस्था, उनकी अपूर्व प्रेममयी स्थिति एवं उनके मन पटल पर उठती श्री कृष्ण प्रेम की दिव्य तरंगों को श्री स्वरूप गोस्वामी उनकी कृपा से जान लिया करते थे। वे यह सब उनको बता दिया करते थे। अतः श्री रघुनाथ दास जी श्री चैतन्य देव के प्रेम रहस्य के अत्यंत मर्मज्ञ थे। उन श्री रघुनाथ दास जी ने यह सभी प्रेम रहस्य अपनी प्रिय शिष्य कृष्णदास पर प्रकट किया था। इस प्रकार गुरु कृपा से उन्हें प्रेम रहस्य का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। श्री चैतन्य देव की अंतरंग लीलाओं का प्रकाश श्री चैतन्य के लीला संभरण के पश्चात वृंदावन में किसी किसी को ही था। उनके सभी भक्तों को चैतन्य प्रेम रहस्य का ज्ञान हो, इसीलिए श्री कृष्णदास जी ने अपने अंतिम समय में बंगला भाषा में अत्यंत ही सुललित छंदों में श्री चैतन्य चरित्रामृत नामक काव्य ग्रंथ निर्माण किया। कहते हैं उस समय वे अत्यंत ही वृद्ध हो चुके थे। उनका समस्त अंग जर्जर था। वे न आंखों से देखा जाता था, न कानों से पूरी तरह सुना जाता था, मुख से उच्चारण भी पूरा नहीं होता था। किंतु फिर भी उन्होंने ग्रंथ लिखा। इनसे किसी ने पूछा भी कि आप इसे कैसे लिख रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी क्या सामर्थ्य है जो इस ग्रंथ को लिखूं, इसे तो साक्षात मदन गोपाल लिखा रहे हैं। इनके श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में प्रेम रहस्य की अत्यंत गोपनीय बातों का अत्यंत सूक्ष्म विवेचन किया गया है और सत्य ही इसे मन लगाकर पढ़ने से अंतःकरण में दिव्य श्री कृष्ण प्रेम का उदय होना संभव है। भक्ति साहित्य का यह सर्वोत्तम ग्रंथ है। उत्तर भारत में रामचरितमानस का जैसा सम्मान है, वैसा ही बंगाल में श्री चैतन्य चरित्रामृत का है। इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत भाषा में वैष्णवाष्टक, गोविंद लीलामृत, कृष्ण कर्णामृत की सारंग रंगता टीका की है। इनके ग्रंथों से झलकता है कि ये संस्कृत के भी असाधारण विद्वान थे। भावुक भक्तों में यह प्रचलित है कि ये श्री राधा रानी की किसी मंजरी के अवतार थे। इन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत में एक ऐसा प्रयोग किया है जिसे तत्कालीन व्याकरण खोजने पर भी किसी व्याकरण में नहीं पा सके। कहते हैं उस समय उनमें से किसी एक प्रमुख ने इनकी तीव्र आलोचना की तो श्री राधा रानी ने स्वप्न में उसे बताया कि ये मेरी मंजरी के अवतार हैं। ये इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकते। आप इस व्याकरण को देखिए, इसमें इस प्रकार का प्रयोग है। उन विद्वानों ने जब यह व्याकरण देखा तब सत्य ही उन्हें यह प्रयोग मिल गया। ये अत्यंत उच्च कोटि के प्रेमी, अद्वितीय वैरागी एवं महान भक्त थे। ऐसे भक्तों से निश्चय जगत का कल्याण होता रहा है एवं होता रहेगा। आचार्य बलदेव का जन्म बंगाल में हुआ था। वे 18वीं शताब्दी में हुए थे। उनके गुरु का नाम श्री राधा दामोदर था। श्री बलदेव रामानंद शिष्य परंपरा में चौथे पुरुष थे। उन्होंने अंतिम समय में वृंदावन जाकर विश्वनाथ चक्रवर्ती का शिष्यत्व
ग्रहण किया। उन्होंने शास्त्र अध्ययन पीताम्बर दास के पास रहकर किया था। वेदांत सूत्र पर श्री गौड़ीय संप्रदाय का अपना कोई भाष्य नहीं था। एक बार आचार्य बलदेव ने किसी विद्वान के साथ शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ के बाद पंडित ने पूछा, आप जिस मत का प्रतिपादन कर रहे हैं वह किस संप्रदाय के भाष्य द्वारा अनुमोदित है? इसके बाद 1 मास के भीतर श्री बलदेव ने भगवान श्री गोविंद देव के सपना आदेश के अनुसार भाष्य की रचना कर डाली और इसी से उनका नाम भगवान गोविंद के नाम पर गोविंद भाष्य रखा। इस भाष्य में अचिंत्य भेदवाद की व्याख्या की गई है। इस भाष्य के अतिरिक्त श्री बलदेव ने और भी बहुत से ग्रंथ की रचना की, जिनमें सिद्धांत रत्न या भाष्य पाठ पीठक, प्रेम यरत्नावली, वेदांत तस्मय मंतक, गीता भाष्य अधिक प्रसिद्ध है। ये सब ग्रंथ गौड़ीय मत के अनुसार लिखे गए हैं। श्री बलदेव जी बहुत बड़े प्रेमी भक्त और महान दार्शनिक विद्वान थे। मधु गोस्वामी का जन्म वंग देश में हुआ था। बचपन में भी खेल खेलते समय उन्हें भगवान की लीला का सरस स्मरण हो जाया करता था। उनके नयन श्याम सुंदर की अभिराम और मोहिनी झांकी देखने के लिए विकल हो उठते थे। यौवन के प्रथम कक्ष में चरण रखते ही भगवान और उनके ब्रज का विरह वे बहुत दिनों तक नहीं सह सके। वृंदावन के लिए चल पड़े। मधु गोस्वामी वृंदावन पहुंच गए। उन्होंने श्याम वर्ण वाली कालिंदी के जल में खड़े होकर नियम लिया कि जब तक वंशीवट तट पर नित्य रास करने वाले प्राण देवता मदन मोहन दर्शन नहीं देंगे तब तक अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा। वृंदावन के कुंज झूम उठे, उनमें मस्ती छा गई। नागरिकों, संतों और भक्तों ने मस्तक पर उनकी चरण धूलि चढ़ाई। बिहारी जी का सिंहासन हिल उठा। वंशीवट की पवित्र रेती में राधा रमण ने मधु गोस्वामी को दर्शन दिए। सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। मयूर पिच्च का मुकुट लोकांतर का वैभव समेटकर उनके पीतांबर पर जो ऐश्वर्य बिखेर रहा था, ब्रह्मा की लेखनी उसकी कल्पना भी नहीं कर पाती। उनके श्याम अंग का प्रतिबिंब यमुना ने अपने अंक में भर लिया। समीर मंद मंद गति से प्रभावित होकर सलोनी और कोमल लताओं की नमनशीलता से उनके चरण स्पर्श करने लगा। प्रभु वंशी बजा रहे हैं। मधु गोस्वामी निहाल हो गए। भक्तों ने अपने को उनके सुर मुनि दुर्लभ पद पंकज पर निछावर कर दिया। ब्रज मधु गोस्वामी की जय ध्वनि से धन्य उठा। रघुनाथ दास महापात्र, श्री कृष्णचंद्र महापात्र बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास जितना अधिक धन था उससे भी अधिक उदार हृदय पाया था उन्होंने। उनकी पतिव्रता पत्नी कमला भी पति के समान ही अतिथि अभ्यागतों की सेवा में लगी रहती थी। दंपति के एक ही पुत्र था रघुनाथ। जब रघुनाथ 17 वर्ष के हुए तब कलावती पुर के गंगाधर कर्ण नामक धनी मानी पुरुष की अन्नपूर्णा नाम की कन्या से उनका विवाह हो गया। श्री कृष्णचंद्र महापात्र बहुत ही दयालु पुरुष थे। देश में उस समय लगातार कई वर्षों तक अकाल पड़ा। प्रजा को जब अपने ही लिए पेट को रोटी न मिलती हो तब उससे लगान कहाँ से मिले। उदार हृदय जमींदार ने लगान वसूल करना छोड़ ही दिया।
उधर अकाल पड़ने पर भूखे कंगाल लोग अन्न की आशा से जमींदार के द्वार पर आने लगे। लगान मिलता नहीं और अतिथियों की संख्या बढ़ गई। कृष्णदास का खर्च बेहद बढ़ गया। जमींदारी पर ऋण हो गया। चिंता करते करते वे बीमार हो गए। अपने को मरणासन जानकर रघुनाथ को पास बुलाकर उन्होंने कहा, बेटा मैं तो जा रहा हूं, तुम मेरी एक बात रखना, जहां तक हो सके ऋण चुका देना। किसी को धोखा देने की भावना कभी मन में मत लाना। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। कृष्णचंद्र ने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। उनकी पतिव्रता पत्नी कमला पति के साथ सती हो गई। रघुनाथ माता पिता के से रहित अनाथ हो गए। उनकी स्त्री अन्नपूर्णा धनी घर की लड़की थी। वह अपने 7 भाइयों में सबसे छोटी थी, अतः माता पिता और भाइयों का उस पर बहुत स्नेह था। इस कारण वह पिता के घर ही रहती थी। रघुनाथ के ससुर बहुत धनी होने पर भी अत्यंत कृपण थे। जमाता के संकट पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कंजूस ही असल में सबसे बड़ा दरिद्र होता है। वह एक एक कौड़ी समेट कर रखता है। माता पिता भाई पुत्र तो क्या अपने प्राण संकट में हो तब भी वह धन को खर्च नहीं करता। रघुनाथ की भी सहायता मांगने ससुराल नहीं गए। उनके पास जो कुछ बर्तन कपड़े पशु तथा पशु तथा और भी सामान था, उसे बेचकर पिता का पूरा ऋण उन्होंने चुका दिया। घर तक बिक गया। ऋण चुकाने में ससुराल से जो दहेज मिला था, उससे उन्होंने देह सेवा का नियमित प्रबंधन कर दिया। जो कल तक राजकुमार था, वही घर से कोपिन लगाकर और फटा कपड़ा लपेटकर निकला। एक रात्रि में एक वृक्ष के नीचे भूमि पर पड़े पड़े रघुनाथ सोचने लगा, इस प्रकार गांव गांव भटक कर केवल कुकर शुकर की भांति पेट भरते हुए जीवन नष्ट करने में क्या लाभ है। क्यों न किसी पुण्य क्षेत्र में चलकर भगवान का भजन किया जाए। रघुनाथ दूसरे ही दिन चल पड़े। वे नीलाचल पहुंच गए। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे माता पिता दोनों मर गए। आज रघु आरक्षित हो गया है। मैं अब तुम्हारे चरणों का आश्रय लेने आया हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो करो। रघुनाथ तुम्हारा खरीदा हुआ दास है। सच्चे हृदय की प्रार्थना प्रभु अवश्य स्वीकार करते हैं। रघुनाथ अब पुरी में ही रहने लगे। उनका चित्त आनंद पूर्ण हो गया। उन्हें अपने घर के ऐश्वर्य तथा पत्नी का भी कभी स्मरण नहीं होता था। कुछ दिनों में रघुनाथ की ससुराल भी यह सब समाचार पहुंचा। कुछ दिनों में रघुनाथ की ससुराल भी यह समाचार पहुंचा। गंगाधर दास ने रघुनाथ को 10-20 खोटी खरी बक्कर पुत्रों के सामने प्रस्ताव किया। समझ लेना चाहिए कि अन्नपूर्णा का विवाह हुआ ही नहीं, उसका दूसरा विवाह कर देना चाहिए। भिखारी को संबंधी मानना पिता के समान, पुत्र को भी अपने सम्मान में बट्टा लगाने वाला जान पड़ा। सब ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ढूंढने पर राजमंत्री का पुत्र वसु महापात्र उन्हें वर के रूप में मिल गया। वसु महापात्र अत्यंत कामुक तथा अधर्मिक था। अपनी पाप वृत्ति के कारण उसने यह विवाह स्वीकार कर लिया। फाल्गुन की शुक्ल पंचमी विवाह तिथि निश्चित हो गई। गंगाधर दास और मंत्री पुत्र दोनों धनी पुरुष थे। समाज में उनका
विरोध करने का साहस कोई नहीं कर सका। अन्नपूर्णा की अवस्था 15 वर्ष की हो चुकी थी। माता पिता का विचार जानकर वह व्याकुल उठी और कोई उपाय तो था नहीं। मन ही मन वह भगवान को पुकारने लगी, प्रभु यह क्या हो रहा है? मेरे प्राणनाथ जीवित हैं और मेरे पुनर्विवाह की बात चल रही है। मैं अपना शरीर तो स्वामी के चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ। इस शरीर पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। दूसरे का मुख में इस शरीर से कैसे देखूंगी? दया सागर मुझ अबला की तुम्ही शरण हो। तुमने द्रौपदी की लज्जा रखी, गजेंद्र के प्राण बचाए। आज मुझ दीना की पुकार भी सुनो, मेरा उद्धार करो नाथ। अन्नपूर्णा अब दिन रात अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना करती और आंसू बहाया करती। उसे खाना पीना हंसना बोलना कुछ भी अच्छा न लगता। घर में एक पुरानी दासी थी जिसने अन्नपूर्णा को पाला था। उसे अन्नपूर्णा ने अपने कष्ट कहानी सुनाई और उसके द्वारा पता लगाया कि मोहल्ले के कुछ लोग नीलाचल जाने वाले हैं। उस पतिव्रता ने पत्र में पति को सब बातें लिखकर शीघ्र चले आने को लिखा। उसने अंत में लिखा, मेरे स्वामी मैं तो आपकी दासी हूँ। आप यहाँ आए या न आए यह आपकी इच्छा पर निर्भर है, किंतु मैं तो दिन गिन रही हूँ। यदि इस बीच में आपने आकर मुझे दर्शन न दिए तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। अन्नपूर्णा ने दासी को पत्र देकर कहा, दाई माँ, पत्र देकर उन लोगों से कहना कि मेरा जीवन उनके ही हाथ में है। मेरा पत्र मेरे स्वामी के पास पहुंचा देंगे तो मैं उनकी जन्म जन्म तक ऋणी रहूंगी। दासी ने पत्र यात्रियों को दिया। एक पतिव्रता नारी के प्रति भला किस सत्पुरुष के हृदय में सहानुभूति न होगी। माघ के अंतिम दिनों में वे लोग पुरी पहुंचे। बड़ी कठिनाई से रघु आरक्षित को ढूंढकर उन्होंने पत्र दिया। रघु ने पत्र पढ़ा और वे व्याकुल हो गए। कलावतीपुर लगभग 1 महीने का मार्ग है और फाल्गुन की शुक्ल पंचमी को केवल 10 दिन शेष है। वे कुछ भी स्थिर न कर सके। श्री जगन्नाथ जी से उन्होंने प्रार्थना की, करुणा सागर प्रभु, एक सती व्याकुल हो रही है, उसके संताप को अब आपके अतिरिक्त कोई दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे अतिरिक्त अब कोई उसका रक्षक नहीं। रात अधिक हो गई है। रघु का कोई घर तो था नहीं। सिंह द्वार के पास टाट का एक फटा चिथड़ा डालकर भगवान से प्रार्थना करते करते वे सो गए। जो अपने को निर्बल समझकर श्री हरि की शरण लेता है उसकी पुकार ये दयाधाम तत्काल सुनते हैं। कृपा सागर प्रभु ने सोते हुए रघुनाथ को कलावतीपुर में पहुंचा दिया। रघुनाथ जब प्रातः काल जगे तो चौंक पड़े। उन्हें पुरी के भगवान के मंदिर का सिंह द्वार तथा दूसरे परिचित भवन आदि कुछ नहीं दिख पड़े। लोगों से पूछने पर उन्हें पता लगा कि वे कलावतीपुर में गंगाधर दास की कोठी के सामने खड़े हैं। भगवान जगन्नाथ की कृपा का स्मरण करते हुए गदगद हो गए। प्रातःकाल गंगादास के पुत्र घर से बाहर आए तो रघुनाथ को देखकर उनका मुंह मुख ही सूख गया। लोक लाज के भय से गंगाधर दास ने जमाता को भीतर बुला लिया। अन्नपूर्णा तो समाचार पाकर ही हर्ष व्यन हो गई। ससुर तथा सालों ने भीतर के द्वेष को छिपाकर रघुनाथ का पूरा आदर सत्कार किया। भोजन के पश्चात रघुनाथ
विश्राम करने लगे। सती अन्नपूर्णा सती अन्नपूर्णा ने आकर पति के पदों को अपने आंसुओं से भिगो दिया। गंगाधर दास ने रघुनाथ के स्वागत सत्कार से छुट्टी पाकर स्त्री और पुत्रों को एकत्र करके मंत्रणा की, आज ही रात को विष देकर इस भिखारी को समाप्त कर देना चाहिए। अन्नपूर्णा की को कोई चिंता नहीं है, वह मंत्री के पुत्र से विवाह हो जाने पर सुखी हो जाएगी। भला पापियों को सती नारी के हृदय में सुख दुख का अनुमान कैसा हो। पाप मूर्ति गंगाधर की पत्नी ने संध्या के समय जो नाना प्रकार के भोजन रघुनाथ के लिए बनाए, उसमें विष मिला दिया। माता पिता और भाइयों की दिन भर की फुसफुसाहट ने अन्नपूर्णा के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया था। रसोई में सहायता देने के बहाने वह माता के पास रुक गई थी। कुछ देर में जब सब बातें उसकी समझ में आ गई, तब उसका हृदय कांप गया। पति को सावधान करने वह दौड़ी गई, किंतु गंगाधर के लड़के सैर करने के बहाने उन्हें घर से बाहर ले गए थे। अब वह क्या करे। जरा से ताड़ पत्र के टुकड़े पर उसने लिखा, भोजन में हलाहल विष है। उसने देखा कि ससुराल में कि उसके स्वामी बड़े प्रेम से पहले पिष्टक एक बंगला मिठाई खाते हैं। अतः अवसर पाकर एक पिष्टक में उसने यह ताड़पत्र का टुकड़ा रख दिया। सोने के थाल में भोजन परोसकर पापिष्ठा सास ने जमाता को भोजन के लिए बुलाया। रघुनाथ ने भोजन को भोग लगाया। अन्नपूर्णा छिप कर देख रही थी, उसका हृदय धड़क रहा था। यदि उसके स्वामी ने उस पिष्टक के बदले कोई और पदार्थ उठाया तो वह चिल्लाकर उन्हें सावधान कर देगी, परंतु उसने देखा कि उसके पति ने वही पिष्टक पहले तोड़ा और ताड़पत्र पढ़ भी लिया। वह निश्चित हो गई। माता ने उसे वहां से हट जाने को कहा था। अब वह निश्चिंत मन से चली गई। रघुनाथ ने ताड़पत्र देखा और सब समझ लिया। उसके नेत्र भर आए। वे कहने लगे, प्रभु, मेरे लिए तो आपका यह पवित्र प्रसाद है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, किंतु मुझ अधम ने आपको अनजान में आज विष मिले भोजन का भोग लगाया है। इसके लिए मुझे क्षमा करना। मेरे स्वामी मेरे प्राण रहे या जाए, किंतु आपके प्रसाद का मैं अपमान नहीं कर सकता। रघुनाथ ने जानबूझकर वह विष मिश्रित अन्न खा लिया। थाली में एक कण भी नहीं छोड़ा। उग्र विष था, अतः रघुनाथ तत्काल मूर्छित होकर गिरे और छटपटाकर उनका शरीर अकड़ गया, नीला पड़ गया। गंगाधर की स्त्री ने दौड़कर पति पुत्रों को समाचार दिया। सबने सवेरे लाश को गाड़ देने का विचार किया। रात को रघुनाथ को सर्प ने काट लिया, यह घोषणा कर देंगे, ऐसा सोच लिया। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अन्नपूर्णा का हृदय अशांत था। स्वामी के ने सूचना देख ली, इससे वह अलग हट आई थी, पर उसे धैर्य नहीं था। कुछ देर में उसने माता पिता और भाइयों को इधर उधर आते जाते तथा कानाफूसी करते सुना। उसके मन में संदेह हो गया। सबके चले जाने पर वह उस कमरे के पास गई। कमरे का द्वार बाहर से बंद था, भीतर दीपक जल रहा था। रघुनाथ का जीवन रहित नीला देह पृथ्वी पर पड़ा था। वह सती मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा दूर होने पर वह कातर हृदय से भगवान को पुकारने लगी। आर्त हृदय की पुकार सुनकर ये दयाधाम श्री हरि स्वयं आकुल हो
उठते हैं। अन्नपूर्णा को कमरे में कुछ आहट जान पड़ी। उसने देखा कि कमरा स्निग्ध ज्योति से भर गया है। उसने सुना कोई अमृतपूर्ण दिव्य स्वर कह रहा है, बेटा रघुनाथ, तू इस प्रकार क्यों अचेत पड़ा है? उठ देख, मैं आ गया। भला तुच्छ विष तेरा क्या बिगाड़ सकता है? रघुनाथ ने अंगड़ाई ली और उठ बैठे। अन्नपूर्णा ने उस आनंद को अन्नपूर्णा उस आनंद को संभाल न सकी। वह पहले शोक से मूर्छित हुई थी, अब हर्ष से मूर्छित हो गई। मूर्छा दूर होने पर वह अपने सोने के कमरे में चली गई। पिता ने उसी समय आकर उसका द्वार बाहर से बंद कर दिया। रघुनाथ इस प्रकार जगा था जैसे गाढ़ी नींद से किसी ने उसे जगा दिया हो। एक बार उसने चारों ओर देखा, भगवान उसे जीवन दान करके अदृश्य हो गए थे, पर उसके हृदय में वे साकार हो रहे थे। उसे स्मरण हो गया कि वह तो विष खाकर मर चुका था। सर्व समर्थ भक्त वत्सल हरि को छोड़ भला और कौन उसे जीवन दान करता। प्रेम की बाढ़ में वह कितना रोया, कितना हंसा, कुछ ठिकाना नहीं। राम कृष्ण हरि कहता हुआ नृत्य करने लगा। पापी को उसका पाप जितना कष्ट देता है उतना कष्ट उसे नहीं मिलता जिससे वह पापी सताता है। पापी को उसका पाप जितना कष्ट देता है उतना कष्ट उसे नहीं मिलता जिसे वह पापी सताता है। रघुनाथ दास तो विष के कारण मूर्छित हो गया था, कष्ट तो उसे बहुत कम हुआ था, परंतु गंगाधर दास तथा उनकी स्त्री और पुत्रों को रात भर फांसी का तख्ता दिखता रहा। उन्हें बार बार यह भय लगा रहा कि कोई अवश्य समाचार देने गया होगा, अवश्य राज्य के सिपाही आते होंगे। पक्षी की फड़फड़ाहट और पत्तों के हिलने से ध्वनि से भी वे व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे थे कि उन्हें पकड़ने तो कोई नहीं आया। रात काटना उन्हें कठिन हो गया। थोड़ा प्रकाश होते ही मुर्दे को गाड़ देने के विचार से वे रसोई घर के पास गए। द्वार खोलते ही गंगाधर दास ठिठक कर खड़े रह गए। रघुनाथ दास के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी, नेत्रों से धारा चल रही थी, होंठ कुछ बोलते ही कांप रहे थे। वे अपने आप में नहीं थे, सब के सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। काटो तो खून नहीं, सहसा रघुनाथ चौंके, अरे प्रभु तो नहीं है। वे अपने प्रभु को पुकारते हुए व्याकुल हो उठे। फिर सास ससुर तथा सालों को देखकर हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए और फिर झूम कर उसी आसन पर बैठ गए। गंगाधर ने उनकी यह दशा देखी तो समझ लिया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं। उसने उनके चरण पकड़ लिए। रघुनाथ दास ने कहा, आप लोगों का कोई दोष नहीं, सब अपना कर्म फल भोगते हैं। मैंने पूर्व जन्म में किसी को विष देकर मार डाला होगा, इसी से मुझे विष खाना पड़ा। विष खाने पर भी मेरे स्वामी जगन्नाथ जी ने अपनी आहुति की दया से ही मुझे फिर जीवित किया है। आप लोगों को यदि धर्म का कुछ विचार हो तो मेरी स्त्री मुझे दे दीजिए, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। न देना चाहें तो इच्छा हो, पर न देना चाहें तो जो इच्छा हो करें, पर अब मैं जाऊंगा। रघुनाथ दास को गंगाधर ने एक दिन रुकने को कहा, पर ये उनके घर में नहीं रुके। उनके घर से बाहर पेड़ की छाया में वे बैठ गए। गंगाधर दास ने अपनी पुत्री से उसकी इच्छा पूछी। उस पतिव्रता ने दृढ़ता से कहा, पिताजी मेरा अपराध क्षमा करें। मेरे पतिदेव
राह के भिखारी सही, पर मेरे तो वे ही देवता हैं। एकमात्र वे ही मेरी गति हैं, मैं उनके साथ जाऊंगी। आप लोग मुझे पर पुरुष के हाथ देना चाहते हैं, पिता होकर भी आप अपनी कन्या को व्यभिचारिणी बनाना चाहते हैं। धिक्कार है आपको, आप मुझे छोकरी मत समझें। प्राण रहते मुझे कोई दूसरा छू नहीं सकता। मेरे साथ जबरदस्ती की गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और एक सती के श्राप से आपका यह सारा वैभव भस्म हो जाएगा। रोते रोते वह फिर पिता के पैरों पर गिर पड़ी और अपने पति के साथ भेज देने की प्रार्थना करने लगी। गंगाधर दास रघुनाथ का प्रभाव तथा पुत्री की दृढ़ता देखकर डर गए। उन्होंने बहुत से धन रत्न के साथ कन्या रघुनाथ के पास उपस्थित कर दी। रघुनाथ जी अपनी पत्नी के साथ जय जगन्नाथ कहकर पुरी की ओर चल पड़े। गंगाधर दास को भिखारी के हाथ पुत्री सौंपने का कष्ट अब भी व्याकुल किए था। उन्होंने मंत्री पुत्र के पास संदेश भेजा, अन्नपूर्णा को एक कंगाल लिए जा रहा है, तुम में साहस हो तो उसे मारकर अन्नपूर्णा को ले आओ। समाचार पाकर मंत्री पुत्र ने कई हजार घुड़सवार सैनिक रघुनाथ की खोज में भेज दी। रघुनाथ तो भगवान का नाम कीर्तन करते चले जा रहे थे। पीछे से घोड़ों की टापों का शब्द और सैनिकों की ललकार सुनकर अन्नपूर्णा डर गई। रघुनाथ दास ने कहा, तुम डरती क्यों हो? मेरे स्वामी का नाम जगन्नाथ है, यह तुम जानती हो ना। जो विष से मेरे मरे हुए को जीवित कर देते हैं, उन दयाधाम की लीला देखती चलो। उसी समय दो परम तेजस्वी राजपूत घुड़सवार वहां आए और पूछने लगे, तुम लोग कौन हो? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पीछे यह सेना क्यों पड़ी है? रघुनाथ दास ने सब बातें बताकर कहा, मैं तो श्री जगन्नाथ का तुच्छ दास हूँ, उनकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, दूसरा कोई मेरा रक्षक नहीं। उन तेजस्वी राजपूतों ने कहा, यह तुम्हारे साथ हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम निर्भय चलो, देखते हैं कि कौन तुम पर आक्रमण करता है। रघुनाथ को समझना नहीं था कि इस प्रकार अकारण असहाय की सहायता करने दौड़ पड़ने वाले कौन हो सकते हैं। मंत्री पुत्र ने देखा कि दो राजपूत तो क्षण भर में लाखों हो गए। मंत्री पुत्र तथा उसके सैनिक जिधर सिंह समाये भाग खड़े हुए। राज्य की सीमा पार हो जाने पर दोनों राजपूत रघुनाथ से निर्भय जाने को कहे चले गए। कुछ दिनों में दंपति पुरी पहुंचे। पिता के दिए धन से अन्नपूर्णा ने एक घर ले लिया। मंदिर की दक्षिण और श्री कृष्ण कथा कहना सुनना, नाम कीर्तन और श्री जगन्नाथ की का दर्शन करते हुए उनके दिव्य प्रेम में निमग्न रहना, यही उनका जीवन बन गया। भक्त नारायण दास ते निर्भय तिहु काल, घर में बन गिरी गहन में, छाड़ी कपट जंजाल, गही शरण जिन राम की। बंगाल के सुप्रसिद्ध राजा कीर्ति चंद्र के राज्य में गंगा जी के तट पर नारायण दास जी का घर था। वे बड़े ही शुद्ध चित्त तथा सरल स्वभाव के मनुष्य थे। वे धनवान थे और विद्वान थे, पर उनकी सादगी और सरलता ऐसी थी कि उन्हें कोई वैभव संपन्न समझ ही नहीं सकता था। धन में उनकी आसक्ति थी भी नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में ही उनका चित्त सदा लगा रहता था। नारायण दास जी की पत्नी मालती भी भक्तिमती, सुशीला एवं पतिव्रता थी। यद्यपि पत्नी के मन में कोई संतान न होने का दुख था, फिर भी नारायण दास जी को इस अभाव की तनिक भी परवाह नहीं थी। अवस्था ढल जाने पर संसार त्याग कर श्री अयोध्या जी में रहते हुए जीवन के शेष दिन
भगवान के भजन में बिता देने का उन्होंने निश्चय किया। पत्नी का साथ चलने का दृढ़ आग्रह देखकर उसे भी उन्होंने साथ ले लिया। 4 बैलों पर आवश्यक सामान लाद कर घर से चल पड़े। साथ में कोई भी सेवक ले चलना उन्हें पसंद नहीं आया। यद्यपि कई नौकर साथ चलने को उत्सुक थे। पति पत्नी श्री राम नाम का कीर्तन करते चलते थे। मार्ग में धर्मशालाओं में या किसी ग्राम में निवास करते थे। इस प्रकार वे चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट की उस पुण्य भूमि को देखकर नारायण दास का हृदय प्रेम विहल हो गया। वे वहां कुछ दिन के लिए ठहर गए। सत्संग, साधु सेवा, भजन कीर्तन, दान पुण्य करते हुए कुछ दिन चित्रकूट रहने के पश्चात वे अयोध्या की ओर चले। श्री राम श्री मिथिलेश नंदिनी तथा कुमार लक्ष्मण के साथ वन के बिहड़ मार्ग से ही अयोध्या से चित्रकूट आए थे। हमें भी वन के कष्टों का अनुभव करते हुए उसी मार्ग से अयोध्या जाना चाहिए। यह सोचकर नारायण दास ने सीधा मार्ग छोड़ दिया और वे वन पर्वतों के दुर्गम मार्ग से चलने लगे। कौन सा मार्ग सीधा अयोध्या जाता है और कौन सा नहीं, यह वे नहीं जानते थे। जानने का साधन भी नहीं था। भगवान का नाम कीर्तन करते कंकड़ पत्थर और कांटों से भरी उबड़ खाबड़ पगडंडी से भयंकर पशुओं से पूर्ण जंगल के बीच से वे चले जा रहे थे। वृक्षों के नीचे किसी झरने के किनारे विश्राम करते और बैल वहीं घास चर लेते। इस प्रकार यात्रा चल रही थी। एक बार वे लुटेरे भीलों के गांव के पास जा पहुंचे। भीलों ने समझ लिया कि इनके पास धन है। उन्होंने उनके पास आकर पूछा, तुम लोग इस बेहड़ वन में कैसे आ गए? नारायण दास ने सरलता पूर्वक बता दिया कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ। भीलों ने कहा, तुम लोग तो मार्ग भूलकर इस वन में आ गए। चलो, अच्छा हुआ हम लोगों से भेंट हो गई। हम लोग भी अयोध्या ही जा रहे हैं। नारायण दास ने समझा कि हमें ये मार्गदर्शक मिल गए। वे उन दुष्टों पर विश्वास करके निश्चिंत हो गए। वे लोग उनको बातों में भुलाकर दुर्गम वन में ले गए। घोर वन में पहुंचकर भीलों ने नारायण दास को पकड़ लिया और इतना पीटा कि वे मूर्छित हो गए। उनके हाथ पैर बांधकर एक खाई में फेंक दिया और ऊपर से पत्थर पटक दिए। उनको मेरा मरा समझकर वे कष्ट दुष्ट उनकी स्त्री के पास आए। मालती अपने पूज्य पति की दुर्दशा देखकर मूर्छित हो गई थी। वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे नर राक्षस उसे घसीटने लगे और गालियां देने लगे। थोड़ी देर में मालती को होश आया। उसने देखा कि उन दुष्टों की नीयत बहुत बुरी है। भय और क्रोध से वह कांपने लगी। कोई और उपाय न देकर उस पतिव्रता ने नेत्र बंद करके अशरण शरण प्रभु को पुकारना प्रारंभ किया। प्रभु, आप शरणागत रक्षक नहीं हैं क्या? मैंने तो सुना है कि सेवकों की रक्षा के लिए ही आप धनुष बाण धारण करते हैं। क्या सचमुच आप शरण में आए अनाथों को शरण देते हैं? हमारे तो आप ही स्वामी हैं, आप ही रक्षक हैं। हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? दया में मालती नेत्र बंद किए कातर कंठ से प्रार्थना कर रही थी। भीलों को लगा कि कहीं से घोड़े की टापों का शब्द आ रहा है। वे कुछ सोच सकें इससे पहले ही सफेद घोड़े पर सवार एक नौजवान आता दिखाई पड़ा। मस्तक पर सोने का मुकुट, कानों में रत्न कुंडल, स्वर्णांग आभरण भूषित, कमर में तलवार, हाथ में विशाल धनुष, पीठ पर तरकस कसा हुआ उस श्याम वर्ण कमल लोचन युवक को देखकर डाकू डर गए। उन्हें वह यमराज से भी भयंकर
दिख पड़ा। प्राण लेकर वे चारों ओर भागे। किसी का भागते समय गिरकर सिर फटा, किसी का पैर टूटा, किसी के दांत टूटे, सबको चोट लगी, सब भाग गए वहां से। उस युवक ने पास आकर घोड़े से उतर कर कहा, माता तुम कौन हो? इस वन में अकेली कैसे आई? तुम्हारे साथ क्या कोई पुरुष नहीं है? यह कौन तुम्हें घेरे हुए थे? प्राणों में अमृत घोलते हुए ये शब्द कान में पड़े। मालती ने नेत्र खोलकर देखा और एक टक उस रूप राशि को देखती रह गई। युवक के फिर पूछने पर उसने किसी प्रकार बड़े कष्ट से अपनी कहानी सुनाकर प्रार्थना करते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। कोई भी हो, मेरी दुर्दशा देखकर ही दया में रघुवीर ने तुम्हें भेजा है। मैं नहीं जानती कि मेरे पतिदेव को ये दुष्ट कहाँ फेंक आए, वे जीवित नहीं होंगे। तुम मुझे दीना अबला पर दया करो, मेरे धर्म के भाई बनो। एक चिता बना दो, मैं उसमें जलकर अपने अनंतर की ज्वाला को शांत करूंगी। युवक ने कहा, देवी आप चिंता न करें, आपके पति जीवित हैं। मैंने आते समय यह शब्द सुना, हाय मालती, हम लोग अयोध्या जाकर श्री राम के दर्शन न कर सके। अवश्य ये शब्द तुम्हारे पति के ही होंगे। तुम मेरे साथ चलो, वह स्थान यहाँ से दूर नहीं है। मालती में अब एक पद चलने की भी शक्ति नहीं थी। भव भय हरि, भगवान ने अपना अभय हस्त बढ़ाया और माता कहकर मालती को आश्वासन दिया। वह उन सर्वेश्वर का हाथ पकड़कर चलने लगी। डाकुओं ने नारायण दास को खाई में पटक दिया था। उनके हाथ पैर लताओं से बंधे थे। उनका अंग अंग मार पड़ने से कुचल गया था। बड़े बड़े कई पत्थर उनकी छाती के ऊपर ऊपर से गिरे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरे प्रभु, तुम्हारे प्रत्येक विधान में ही जीव का मंगल है। मुझे तुम्हारी प्रत्येक अवस्था में आनंद है। मैं तो एकमात्र तुम्हारी शरण हूँ। इतना सोचते सोचते वे मूर्छित हो गए। मालती ने वहां आकर पति की यह दशा देखी तो धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। भगवान ने उसे आश्वासन दिया। प्रभु ने खाई में उतरकर नारायण दास जी की छाती पर से शिला हटा दी। उनके पैर बंधन काट डाले और उन्हें ऊपर उठा लाए। श्री राघवेंद्र के हाथों पर अमृत श्रावी स्पर्श श्री राघवेंद्र के हाथों का अमृत श्रावी स्पर्श पाकर नारायण दास के शरीर में चेतना लौट आई। उनके शरीर, मन, प्राण सबकी व्यथा तत्काल दूर हो गई। नारायण दास ने नेत्र खोलने पर अपने सामने उन धनुषधारी को देखा। कई क्षण वे अपलक देखते रहे। हृदय ने कहा, इस भीषण विपत्ति से परित्राणा भला श्री जानकी नाथ को छोड़कर और कौन दे सकता है। ये पीताम्बरधारी कौस्तुभ मणि गले में पहनने वाले मेरे श्री रघुनाथ ही तो हैं। बस वे प्रभु के चरणों में लौट गए। उनके नेत्रों की धाराओं ने प्रभु के पाद पद्म धो दिए। भगवान अपने ऐसे भक्तों से भगवान अपने ऐसे भक्तों से क्या छिपे रह सकते हैं। प्रभु ने अपने ज्योतिर्मय चिन्हमय स्वरूप का दर्शन देकर दंपति को कृतार्थ किया, उन्हें भक्ति का वरदान दिया। भगवान की आज्ञा से नारायण दास पत्नी के साथ
वहां से चलकर कुछ दिनों में अयोध्या पहुंच गए। श्री सरयू जी के तट पर उन्होंने अपनी पर्णकुटी बना ली। वहीं साधु सेवा और भगवान का भजन करते हुए उन्होंने शेष जीवन व्यतीत किया। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण भक्त। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा करा कर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन साग वाली एक और बेटी साग बेच रही है। भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को भी वहीं देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देख वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है, उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर साग तोल रही है। एक ही बाट सब तोलों में समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तोल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर आजमाया, पूरा वजन उतरा। पंडित जी ने कुछ रुक कर साग वाली से कहा, बेटी यह पत्थर मुझे दे दो। साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे शेर बटखरे खो चाहते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते। 3 वर्ष की बात है, मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास एक यह पत्थर लगा। मैंने उसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तोल हो जाए। बस तब से मैं इसे रखती हूँ। अब मेरे अलग अलग बटखरों की अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत नहीं होती। बताओ तुम्हें कैसे दे दूं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने भी रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दे दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, यह तो बताओ तुम इस
शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसे टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी। ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, यूं उदास से क्यों बैठे हो? देर जो हो गई है। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपए की जरूरत है। स्त्री ने कहा, इसमें कौन सी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे, विशेष जरूरत हो तो लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उसे रुपए गिन दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक आकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडित जी, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक करो। सरल हृदया ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उन्हें अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात सुनाई। यह सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी शिला को सिंहासन पर पधराकर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में अंधेरा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा आ, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिनों बाद स्वप्न में फिर कहा, मुझे फेंक आ, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न आया हुआ, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात लड़की मर गई। फिर कहा कि अब की बार स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अटल रहा। लोगों ने समझाया वह पागल हो गया है, यह पागल हो गया है। लोगों ने समझा यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा गया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों के भीतर सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने का। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने माथे पर मजबूत बांध लिया। वे सब समय यूं ही उन्हें बांधे रखते। कड़कड़ा कर बिजली कौंधती, नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूद पड़े। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बच्चों ने कहा, आओ, ओहो, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा न होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसे सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा, कैसी घुंघर अमृत घोली मीठी बोली है। बच्चों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को
देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर बोला, यह लो मुरली, जरूरत हो तब इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा मंगल होगा। वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण निर्निमेष दृष्टि से उनकी ओर आंखें लगाए रहे। मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने सुंदर हैं दोनों, कभी फिर भी इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूंगा और रखूंगा भी कहाँ? इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊं, नई चीज है वह राजी होगा। यह सोचकर पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने आकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छांव में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लिवा लाए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई, उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी की पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए, मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था, राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वैसे फूलों का बगीचा खिला है, तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्ते से बात की बात में कहां ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली, देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान है, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे सहसा साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरमय स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे से बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर फर्श पर पड़ गई। जो ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको इतने दुख दिए, किंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आए। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन ये लोग और परलोक सबको छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं? इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक की दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। कथा को यहीं विराम देता हूँ। अब आगे कल यहाँ से आनंद लेंगे। भक्त नवीन चंद्र।